इधर ईरान के केशम और सिरीक में अमेरिका की कार्रवाई के बाद ईरान ने भी काउंटर अटैक किया है। आईआरजीसी ने एक बार फिर कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट किया है। इस ठिकाने पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि यहीं से अमेरिका ईरान को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में फिर विनाशकारी जंग की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी वक्त युद्ध का राउंड 2 शुरू हो सकता है। Straight to the airport. क्योंकि अमेरिका की धमकियों और फारस की खाड़ी में की गई स्ट्राइक के बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अमेरिका की बारूदी हिमाकत का बदला लेने के लिए ईरान ने भी एक्शन तेज कर दिया है। सीज फायर के बावजूद यूएस फोर्स की ओर से किए जा रहे हमलों का जवाब ईरान ने मिसाइल दाग कर दिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत में अमेरिका के ठिकाने अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। अमेरिका के जंगी इरादों पर काउंटर अटैक करते हुए ईरान ने ट्रंप की तस्वीर लगी एक मिसाइल दागी और एक धमकी भरा मैसेज भी दिया है। आईआरजीसी ने लिखा, Until the last American soldier leaves the region, यानी जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र से चला नहीं जाता। इस मिसाइल पर लिखे संदेश का मतलब साफ है कि अमेरिका ने अगर युद्ध की भाषा में बात की तो ईरान भी पूरी ताकत से मुकाबला करने के लिए रेडी है। अगर अमेरिकी फोर्स ने हमला किया तो आईआरजीसी की ओर से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की मिलिट्री के द्वारा कुवैत को टारगेट किया गया है और कुवैत में ईरान ने फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं और जाहिर है कि कुवैत को टारगेट करने के पीछे ईरान की इस्लामिक रिजीम की सोच यही है कि कुवैत पर्शियन गल्फ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस प्रोवाइड कराता है। आईआरजीसी के मुताबिक यह हमला हॉर्मुज स्टेट के पास सिरिक आइलैंड पर एक ईरानी टेलीकम्युनिकेशन टावर और रडार साइट्स पर हुए। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए कुवैत के सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल किया था। ईरान ने इस हमले को जिस हथियार से अंजाम दिया है वो है आईआरजीसी की घातक मिसाइल जुल्फकार बशीर। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो ठोस ईंधन और उच्च सटीकता के कारण ईरान के मिसाइल बेड़े का एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। इस रेंज के कारण यह ईरान की सीमा से पूरे फारस की खाड़ी और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है और मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। यह मिसाइल उसी फतेह 110 सीरीज का एडवांस वर्जन है जिससे ईरान ने 2 दिन पहले कुवैत के इसी एयरबेस को टारगेट किया था।
यह हमला नाकाम हो गया था, लेकिन ईरान ने दावा किया था कि इस हमले में अमेरिकी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, IRGC ने यहां तक दावा किया था कि इस अटैक में अमेरिका के ड्रोन भी क्षतिग्रस्त हुए थे। ईरान ने कुवैत में 2 तरह की मिसाइलों से अटैक किया है, एक तो फतेह 100 और दूसरी जुल्फगर। ये दोनों मिसाइल जो हैं ये शॉर्ट रेंज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, सॉलिड फ्यूल हैं, रोड मोबाइल हैं। जुल्फगर मिसाइल है, इसकी खासियत ये है कि इसमें MARV है, यानी कि मैन्योवरेबल रिटर्न व्हीकल सिस्टम। इसके अंदर जो मिसाइल है उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है और वो मैन्युअल करते हुए चलती है, यानी कि रडार की पकड़ में आना मुश्किल और एक से ज़्यादा टारगेट ध्वस्त कर सकती है। ताजा स्ट्राइक से यह संकेत मिल रहा है कि सीजफायर के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बातचीत से समाधान निकलने की उम्मीदें कमजोर हो रही हैं। बीते 5 दिनों में ही फारस की खाड़ी बारूदी बवंडर से दहली है। 28 मई को अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमले किए थे, जिसका जवाब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर दिया था। इन हमलों के बाद से ही बातचीत टूटने की अटकलें लगने लगी थी, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान ने कड़े तेवर दिखाए थे। हालांकि अब तक डिप्लोमेसी डिरेल होने का औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सहमति बनने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। वर्तमान में चर्चा हो रही है और संदेशों का आदान प्रदान जारी है। जब तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक उन पर कोई राय देना संभव नहीं है। मेरी राय में जब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकल जाता, तब तक वर्तमान में लगाई जा रही सभी अटकलों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। ईरान के इस रुख से साफ है कि वो पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका की थोपी हुई शर्तों पर डील नहीं करेगा। ऐसे में युद्ध विराम खत्म होने और भीषण जंग का बिगुल बजने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।